नमस्कार बच्चों, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल विश्वास मैथ वाला। बच्चों, आज टॉप 20 यह 20 नंबर की सीरीज है और जो बहुत ही मस्त है। यदि आप इसको देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। यदि 20 में से आप 17-18 नंबर ला रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है और इसी बेस पे हमें तैयारी करते चलना है जब तक परीक्षा क्रॉस न हो जाए। ठीक, यदि अगर 18 नंबर से कम लाते हैं तो समझ लीजिए कि अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हमें इसी लगातार पीरियड में हमें मेहनत करने की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। समय और बढ़ा दीजिए। पेपर अभी समय है, पेपर में तब तक समय लग जाइए। अगर इतना से 18 नंबर से कम यदि आपका आता है तो मतलब कि तैयारी सही नहीं है। समय बढ़ा दीजिए, तैयारी करने में लग जाइए। ठीक, यदि 18 नंबर पा जाते हैं तो ठीक ठाक चल रहा है तैयारी, थोड़ा सा इसको और रफ्तार बढ़ा देना है। ठीक, और देखते हैं पहला प्रश्न हमारी सीरीज का है जो कह रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है। जो विद्युत परिपथ लगा रहता है उसमें फ्यूज का कार्य क्या है। समझ लीजिए कि 20 प्रश्न है, 20 मिनट में से कम होना चाहिए। यदि समय ज़्यादा लग गया तो समझ लीजिए कि दिक्कत है, समय आगे बच नहीं पाएगा। इसी में से बहुविकल्पी में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न से ही समय चुराया जाता है, समय बचाया जाता है, ताकि इसमें जो समय बची रहे वो नेक्स्ट वाले में काम आ जाए। ठीक, तो यहाँ से समय बचाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है। ठीक, धारा को बढ़ाने का काम है या वोल्टेज स्थिर करने का काम है या परिपथ की सुरक्षा करने का काम है, या तो सभी कार्य नहीं है। बस बेटा विद्युत परिपथ की सुरक्षा, जो वायर लगा रहता है उसकी सुरक्षा का कार्य एक करता है आपका फ्यूज। परिपथ की सुरक्षा का कार्य बस करता है जो लगा रहता है फ्यूज। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है घरों में विद्युत परिपथ का संयोजन किस क्रम में होता है। जो घर में वायरिंग की जाती है बाबू, घर की वायरिंग, वह किस क्रम में होती है। तो वही क्रम 3 क्रम होता है। एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है, एक मिश्रित क्रम होता है। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो किस क्रम से होती है। श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है या श्रेणी समांतर दोनों में है या इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो विद्युत परिपथ का क्रम होता है बेटा बाबू, वह समांतर क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में नहीं। किस क्रम में? समांतर क्रम में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। मतलब यह पूछ रहा है जूल प्रति कूलम किसकी इकाई है, यह किसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक, जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है, जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र की जो रेटिना है उस पे कहां प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, आभासी और उल्टा। ऑप्शन बहुत मस्त दिया है। ठीक, तो ये तो सभी को पता है कि रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो वही इसमें प्रश्न में चूज लेना है, वो लगा देना है टिक। आभासी सीधा, सीधा तो नहीं बनता है बेटा। रेटिना पे हमेशा वस्तु उल्टा बनता है प्रतिबिंब, जिसमें उल्टा आ गया समझो वही वास्तविक और उल्टा। आभासी सीधा नहीं, सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। आभासी तो प्रतिबिंब नहीं बनाता है और उल्टा सीधा की तो बातें खत्म है। ठीक, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। 5वां प्रश्न देखते हैं कि मानव नेत्र का रंग निर्भर करता है, आंख जो है उसका रंग किस पे निर्भर करता है बेटा। चलो देखते हैं प्रश्न ऑप्शन में क्या दिया है। दृढ़ पटल पर नहीं, पुतली पर, आइरिस के रंग पर, नेत्र लेंस पे नहीं, नहीं नहीं ये नहीं होगा। दृढ़ पटल पे तो नहीं होगा, पुतली का काम है नहीं है रंग का निर्माण करना, रंग को निर्धारित करना पुतली का काम नहीं है, ये आइरिस का काम है। ये किसका काम है? आइरिस का। आइरिस के रंग पर निर्भर करता है कि मानव नेत्र का रंग कैसा होगा, ये आइरिस पे निर्भर करता है। प्रश्न 6वां देखते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है। ठीक, प्रतिरोधकता का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध एक होता है प्रतिरोध, सुनो बेटा बाबू देखो इधर, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, एक होता है प्रतिरोध और दूसरा होता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं और प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है बाबू ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, आप प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता कहो या तो विशिष्ट प्रतिरोध कहो। तो देखो इसमें कहां से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक मतलब ओम तो प्रतिरोध का मात्रक है, ओम मीटर, ओम मीटर मतलब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा ओम मीटर, यानी वी इज द राइट आंसर। ठीक, 7वां प्रश्न देखते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपके घर में जो बल्ब लगा रहता है बाबू उसी की बात कह रहा है। कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसको लगा देते हैं, थोड़ा सा समझ लो आप लोग। ठीक, वैसे तो आप लगा ही दोगे मुझे पता है। भी दिया है 220 वोल्ट और आई कितना दिया है, आई दिया है 2 एम्पियर। आर आपसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है फिलामेंट का प्रतिरोध। तो एक फार्मूला होता है हमको पता है विद्युत धारा से, V बराबर आर आई। तो आर पूछ रहा है आपसे ना भाई, आर ही ना पूछ रहा है फिलामेंट का प्रतिरोध, तो आर हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। V बराबर आर आई होता है तो आर बराबर क्या हो जाएगा V बाई V बटा मतलब आई हो जाएगा। तो आर बराबर V का मान कितना दिया 220 वोल्ट और आई का मान दिया है 2, तो इससे काट लोगे तो 110 बार में कटेगा, आर बराबर 110 ओम। ठीक, अब ये देखो 110 ओम कहाँ दिया है, 55 ओम नहीं बाबू, 55 ओम तो अभी कहाँ से करेगा। देखो 110 ओम दिख गया ना, बस जहाँ आंसर वहाँ मिला तुरंत 110 ओम मार दो। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं। ठीक, 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक बाबू ना, चलो इसको नोट कर लो, आप समझ में आया ना। ठीक, चलो बच्चों प्रश्न देखते हैं। अमीटर का प्रतिरोध होता है, बोल रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध, इससे संबंधित 2 प्रश्न आता है। कभी अमीटर बोल देता है तो कभी वोल्ट मीटर दे देता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। और प्रश्न पहले देखते हैं है क्या। अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम, बहुत अधिक और शून्य, और लास्ट में कहा इनमें से कोई नहीं। तो मैं बोला हूं कि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है बाबू। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बहुत कम होता है। वोल्ट मीटर अगर कहीं वोल्ट मीटर दे दिया तो ध्यान देना कि अमीटर का कम अब वोल्ट से कम आप से बहुत अधिक। ठीक ना, वोल्ट मीटर का बहुत अधिक होता है और अमीटर का बहुत कम होता है क्या प्रतिरोध। अब प्रश्न 9वां देखते हैं हम लोग। कह रहा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। एमसीक्यू बहुत बेस्ट है, ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छा है, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन कर देता है बच्चों को। ठीक, कह रहा कि 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, मतलब 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसके बराबर हो सकता है इस ऑप्शन में से। 4 × 10 पे घाते -19 जूल के, 6 × 10 पे घाते -19 जूल के, 4 × 10 पे घाते -18 जूल के, या तो 8 × 10 पे घाते -18 जूल के। ठीक, तो इसका आंसर होगा बेटा बाबू 4 × 10 पे घाते -19 जूल के, मतलब ए इज द राइट आंसर। आपका ए ऑप्शन सही होगा और बाकी क्या होगा सब गलत है। ठीक, सब गलत है बेटा। अब अगला प्रश्न देखो 10वां, वोल्ट मीटर। वो आ गया अभी प्रश्न, देखो यहाँ अमीटर है यहाँ वोल्ट मीटर है, तो इसका तो ऑप्शन लगा ही लोगे आप। कौन सा आंसर सही होगा, आंसर कौन सही होगा। अभी मैं बोला हूं
अमीटर बहुत कम, वोल्ट मीटर बहुत अधिक, वोल्ट मीटर बहुत अधिक, ठीक, तो वोल्ट मीटर बहुत अधिक, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। कम पे क्रॉस, क्योंकि ई अमीटर हो सकता है, शून्य नहीं होगा, ये भी क्रॉस, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर का, कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। इसको सॉल्व किया जाए कि लगा दोगे आप। कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, मतलब आर ज्ञात करना है, तो पहले हम इसको लगा देते हैं, वाट मतलब देखो पी कितना दिया है, पी दिया है 100 वाट, 100 वाट दे दिया है। अब भी कितना दे दिया, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया है। और तुम आपसे क्या पूछ रहा है, आर बाबू, आर पूछ रहा है। तो देखो एक होता है फार्मूला होता है पी का, ठीक, एक फार्मूला चलता है इसका बाबू, याद होगा तो याद होना चाहिए आपको, पी बराबर वी आई होता है, एक पी बराबर होता है वी स्क्वायर आई होता है, एक होता है पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ये फार्मूला तीनों चलता है, वी स्क्वायर आई आप पी बराबर वी स्क्वायर आर, ये तीनों फार्मूला होता है बेटा, ठीक। तो हमको आर ज्ञात करना है, तो आर बराबर लगाएंगे वी स्क्वायर बटा के पी, पी तो आर बराबर भी का मान दिया है 220 वोल्ट, गुणते 220 वोल्ट, आप बटा में 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, अब 22 22 22 हम 484 ओम, 22 22 ओम कितना होता है, 484 ओम। अब इसमें देखो 484 ओम दिया है कहीं, देखो बी इज द राइट आंसर, 484 ओम, बी इज द राइट आंसर। क्या, अब अगला प्रश्न देखते हैं ना, कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य होगा, ठीक। तो इसको मिटाते हैं बाबू हम लोग, ठीक, इसको मिटा के देखते हैं हम लोग क्या है, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, इस पे लग जाएगा बेटा, है ना, तीसरा प्रश्न में लगेगा। अब इसको देखते हैं, इसको हम क्रैश करते हैं, मिटा देते हैं बाबू, देखो समय बचाना भाई, जल्दी करो इसको। देखो कह रहा है कि V बराबर 12 वोल्ट और I कितना, अरे Q कितना दे दिया है, V दिया है आपका 12 और Q दिया है 2। अब पूछ क्या रहा है, W हमसे पूछ रहा है, तो एक फार्मूला पता है, W बराबर V Q के, तो W बराबर हो गया V का मान 12 और Q का मान 2, मतलब W कितना आ गया, 12 दुना के 24 जूल, W कितना आ गया, कार्य कितना आ गया 24 जूल। देखो कहाँ 24 जूल, यानी बी इज द राइट आंसर, 24 जूल आ गया ना। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों में ऐसे ही फार्मूला यदि आपको याद है तो समय नहीं लगेगा, फार्मूला जब क्लिक करो, फार्मूला दिमाग से रन करो, तुम सवाल लगा दो, छोटे ऑप्शनों में ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता बाबू, ठीक। अब 13 नंबर देखते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और एक अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन, ठीक ना। लैंगिक 2 प्रकार के होते हैं बाबू, देखो दो दिया है कहीं ऑप्शन में, 2 दिया है, देखो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, ठीक। अब 14 प्रश्न देखो, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, शाकाहारी, सर्वाहारी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। देखो बाबू इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, हाँ, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतःग्रहण, क्या होता है, अंतःग्रहण होता है बाबू, अंतग्रहण होता है, अंतःग्रहण, इसमें ऑप्शन मतलब ये नहीं दिया, तो ये लिखा है ऑप्शन में ना, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मार देते हैं, न ये है शाकाहारी है, न सर्वाहारी, न स्वपोषी है, तो लास्ट में ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये होता है, इसको नोट कर ला, अंतग्रहण होता है, अंतग्रहण होता है इसमें, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर का प्रश्न, ठीक।
चलो 15 नंबर कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। कह रहा है ऑप्शन 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज और 80 हर्ट्ज। तो भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है बाबू 50 हर्ट्ज होती है। ए इज द राइट आंसर। ठीक, भारत में उत्पाद विद्युत प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, अम्ल का पीएच मान होता है। ये तो एकदम इजी प्रश्न दे दिया है। सोचो ऐसे ऐसे बोर्ड में प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। सिर्फ बच्चे डर की वजह से प्रश्न आता हुआ गलत करके चले आते हैं। प्रश्न आता है उनको, ऐसा नहीं कि बच्चे जो बोर्ड पे बैठते हैं परीक्षा देते हैं वो कमजोर होते हैं। आता है, बस वहाँ का एटमॉस्फेयर वातावरण से घबरा के आता हुआ प्रश्न गलत करके आते हैं। देखो ऐसा ही प्रश्न दिया ना, अम्ल का पीएच मान, किसको नहीं आता, ये सबको आता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। देखो ऑप्शन में दिया होगा कहीं, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 और 14, तो 7 से कम होता है। ठीक, अगर क्षार पूछता तो 7 से अधिक, ठीक ना, क्षार पूछता 7 से अधिक। अब कह रहा वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण के प्रकीर्णन अधिक होता है, मतलब किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो सब अगर प्रकीर्णन सबसे कम का है तो कम का है तो लाल, कम का है तो लाल, अधिक का है तो नीला, अधिक का है तो नीला, कम का है तो लाल। ठीक, दिया है कहीं नीला बाबू, देखो ये लाल दिया है तो ये कम के लिए है यानी नीला होता है। अब करें कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु है। धातु नहीं बोला है, अधातु बोला। धातु बोलता तो प्रश्न चेंज हो जाता, मरकरी तो मार देते हम लोग, बट यहां मरकरी नहीं है ऑप्शन में, अधातु बोला है। तो देखो क्लोरीन तो होगा नहीं, नहीं बाबू क्लोरीन नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, कार्बन तो एकदम नहीं होगा। होगा क्या, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे, अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र अधातु ब्रोमीन, जिसका सिंबल होता है Br। ठीक ना, कार्बन का C होता है, आयोडीन का I होता है, क्लोरीन का Cl सिंबल होता है। ठीक, 19 नंबर देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ये भी बहुत मोस्ट है प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न दिया है। कह रहा वेबर, हेनरी, फैराडे और ओम। ओम तो बाबू इसका मात्रक, ओम का तो पता ही है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है जब, वेबर। ए ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन ए सही होगा। अब 20 नंबर देखते हैं, इस सीरीज का टॉप 20 सीरीज में था, टॉप 20 सीरीज का लास्ट प्रश्न है। ठीक बाबू ना, लास्ट प्रश्न। करण निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है। प्रश्न यही नहीं पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है। अगर यही घुमा देता है तो कहता है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा प्रयोग किया जाता है, लेंस। तो दोनों को मैं बता दे रहा हूं अभी। निकट है, 3 वर्ड है ना, तो ऐसा वर्ड ढूंढो जिसमें 4 हो, 4 वाला लेंस हो, 4 शब्द वाला लेंस। तो निकट है तो अवतल, दूर है तो उत्तल। देखो निकट, निकट लेंस तो ये होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। लेंस तो कई प्रकार के, मगर हाई स्कूल में 2 ही लेंस पढ़ाया जाता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। लेंस तो बहुत होते हैं, बट हाई स्कूल के हिसाब से एक अच्छा 10 के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको 2 ही लेंस पढ़ना है, एक उत्तल पढ़ना है, एक अवतल। तो निकट के लिए 1 2 3, तो 4 वाला ढूंढो, अवतल। निकट के लिए अवतल हो गया। दूर के लिए देखो, दूर दृष्टि दोष है तो दूर, 1 2 वर्ड है ना, 2 शब्द है ना, 2 अक्षर। अब तो 3 वाला खोजो, एक बढ़ा के, इसमें से एक बढ़ाना है और इसमें एक भी एक बढ़ाना है। तो दूर में उत्तल, दूर में उत्तल, निकट में अवतल का प्रयोग करते हैं।
अगर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब देखो निकट पूछा है तो निकट में अवतल मार दो, अगर यही अरे सॉरी बेटा, हाँ निकट पूछता तो अवतल और दूर पूछता तो उत्तल लेंस, यही होता ना। कैसा लगा आज का प्रश्न आप लोगों को? एक कमेंट में बताइएगा कि आप कितना 20 में से कितना आप नंबर लाए हैं, ठीक ना बाबू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विश्वास मैथ, ठीक है ना। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इतना शेयर करें बाबू, ताकि हम आपको इससे अच्छा कंटेंट दें आप लोगों को। ठीक, धन्यवाद। आप जाइए परीक्षा दीजिए।